गुड आफ्टरनून स्टूडेंट राजे अज अपने कोल आप इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फस्ट सब यूनिट जी सी फैराडे ला वो अपनी फिनिश हो गई सी। सैकेंड लैक्चर अपने को या सैकेंड सब यूनिट जी है वो अपने को अल्टरनेटिंग करंट के उपर है। तो अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ाने तो पहले आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट की है राजे। वो करंट जिसका मैगनीट्यूड तो डायरैक्शन पीरियडिकली टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ये तुसीं पहले भी स्टडी किया होया सैकेंड चैप्टर के अल्टरनेटिंग करंट की होंदा वो करंट जिसका मैगनीट्यूड हो गया सॉरी एंड डायरैक्शन जो है पीरियडिकली टाइम के हिसाब से की हो रही है, चेंज हो रही है, तो इस तरह मूव करती रहे, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। इन्हें आप रिप्रेजेंट कि इक्वेशन कर रहे हैं पिछले पढ़ते आए हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई अपने को करंट एट एनी टाइम हो गया, आई नॉट मैक्सिमम करंट हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो टी अपने को टाइम हो गया। ठीक है जी, जे इनू मैं मल्टीप्लाई करा दा आर ना बोथ साइड, इधर भी आर, तो आई आर की बन जूगा ई, तो आई नोट आर की बन जूगा ई नोट, तो ई इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी। दिस इक्वेशन इज द अल्टरनेटिंग ई एम एफ। आ इक्वेशनस तो मैं दसियां नहीं क्योंकि अगले जो आर्टिकल्स ने उन्होंने इक्वेशन जी ने वो यूज़ होनी है। नैक्सट आता अपने को एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कढ़नी है। अपने जे आप किसी अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज और मीन वैल्यू कढ़नी है राजे, वो किमें कढ़नी है पहला मैं तो समझाता राजे, ये डेफिनेशन ही समझनी है, अगे डेरीवेशन तो यही ईजी है। सब तो पहला आप गल कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की राजे। अल्टरनेटिंग करंट जोड़ा है अपने को इस तरह मूव करता जी अल्टरनेटिंग करंट इस तरह मूव, ये अपने को वी हो गया, ये थोड़े को टाइम हो गया। अल्टरनेटिंग करंट अपने को इस तरह मूव करता। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नॉर्मली देखा जाए अपने एवरेज वैल्यू कढ़नी है। एवरेज वैल्यू जी आप कढ़ते होंगे राजे वो अपने को पता सम ऑफ ऑब्जरवेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन एम ही एवरेज करते होंगे आप। हुण राजे अपने को मान लो 0 तो लेके समझाने तो मैं 5 वोल्ट कर लिया, ठीक है जी। 0 तो 5 वोल्ट के भी 0 तो लेके 0.1 मिली एम्पीयर भी हो सकता, 0.02 भी हो सकता, 0.03 भी वो कोरसपोंडेंस अपन छोटी छोटी वैल्यूज आएगी, छोटी छोटी अपन पार्टीशनस करनी पैणगियां, तो छोटी छोटी पार्टीशन करके नंबर ऑफ पार्टीशन के डिवाइड करना पेगा, तो मैनुअली एवरेज वैल्यू कढ़नी बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी राजे, क्योंकि अपन पार्टीशन डिवाइड करना पैना सम ऑफ ऑब्जरवेशन ते नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, फिर उन्होंने सॉल्व करना पैना, तो मैनुअली इन्हों अपने को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो दूजी गल अपने को एवरेज जी वैल्यू कढ़ते ओवर कंप्लीट साइकिल कभी भी टी तक नहीं करते। जो टी तक कढ़ रहे हैं तो अपने को उरे जी अल्टरनेटिंग करंट एवरेज वैल्यू 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि आ पॉजिटिव होंगे तो की होंगे नैगेटिव, तो पॉजिटिव नैगेटिव मैग्नीट्यूड कैंसल आउट हो जाए। ओनली एवरेज कंप्लीट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कढ़नी है तो ओनली कि टाइम तक कढ़ांगे आप T/2 टाइम तक कर देंगे। हुण आप फिर कढ़ांगे किवें राजे, तो आप की करांगे एक कंडक्टर लेना, उस कंडक्टर नूं आप AC सोर्स के नाल कनैक्ट करांगे। AC सोर्स ने कनैक्ट किया, इनू मान लो कोई करंट दिता मैं, वो करंट T/2 टाइम तक देता रहा, उस करके इस कंडक्टर के कोई चार्ज जनरेट होएगा जी, मान लो QAC चार्ज जनरेट होया। फिर इसी सर्किट में मैं कंडक्टर लिता, उस कंडक्टर को अटैच किया DC के नाल, DC के नाल कनैक्ट किया, फिर मैं इनू चार्ज देता रहा, मान लो I नोट चार्ज दिता, उदों तक इनू चार्ज दिता रहा जब तक तो चार्ज कितना नहीं जनरेट हो गया, QAC भी जनरेट हो गया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਐਵਰੇਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਈ, ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। क्लीयर हुई गल कि आप एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कढ़ना है तो आप पार्टीशन की फॉर्म के अपने को नहीं कर सकते, क्योंकि मैनुअली नंबर ऑफ पार्टीशनस होंगे जिन्होंने सम ऑफ ऑब्जरवेशन करना तो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट है। फिर इसलिए मैं किया एक कंडक्टर लेता, उस कंडक्टर को AC करंट सप्लाई किया, T/2 तक सप्लाई करता रहा, उस T/2 कितनी चार्ज जनरेट होया QAC। फिर मैं इसको DC के नाल रिमूव किया, इनू फिर मैं उन्ना ही करंट देंदा रहा, करंट देंदा रहा, उदों तक करंट देंदा रहा जब तक इतने चार्ज कितना नहीं जनरेट हो गया अपने को QAC। जदों इन्हां दोनों का चार्ज अपने को सेम हो गया उस टाइम जो करंट सीगा वो करंट है तुहाडा एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हुण डेफिनेशन चलते हैं। इट इज़ दैट स्टडी करंट, वो डायरैक्ट करंट which send the same amount of charge in time T/2 as is sent by a alternating current during the same time in the circuit। मतलब वो करंट ਜਦੋਂ तक अपने को चार्ज सेम नहीं हो गया उन्ना चार्ज जिन्ना आपने AC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ T/2 टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ करंट ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ करंट ਕਹਾਂਗੇ, डायरैक्ट करंट कहांगे, सॉरी अपने को एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहांगे राइट। ठीक है जी। हुण मान लो DQ चार्ज सेंट किया मैं
इन टाइम dt मतलब अपने को dt टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ dt टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ dq dt टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਮੈਂ dt टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਰੇ dq ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ dq ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ I dt I ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ I naught sin omega t into dt ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ t/2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ dt ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ dq ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ t/2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ AC ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਤਾਂ मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा इंटीग्रेशन की मैं 0 तो लेके t/2 तक और आई नोट मैं बाहर कट लिया साइन ओमेगा टी आ गया इंटीग्रेशन साइन का की होंगे माइनस कोस ओमेगा टी साइन का इंटीग्रेशन याद रखियो की होंगे माइनस कोस ओमेगा टी फिर एंगल जो होंगे वो डिवाइड च आता याद रखना हमेशा साइन का जो डेरीवेटिव है साइन सॉरी इंटीग्रेशन है वो की होंगे माइनस कोस आ जो एंगल है वो डिवाइड के लिखते होंगे तो डेरीवेटिव जो मल्टीप्लाई च लिखते होंगे लिख लिया राजे फिर अपने को t/2 ओमेगा तो माइनस बाहर कॉमन कर लिया ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होंगी है 2π/t राजे और ओमेगा की वैल्यू अपने पुट करती 2π/t राजे और ये पुट करती ओमेगा 2π/t करती जी फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स हमेशा आप पुट करेंगे जिसके रिस्पेक्ट अपन इंटीग्रेशन किया कि स्मॉल टी तो और अपर लिमिट पुट करती माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट t/2 पुट की इधर लोअर लिमिट 0 पुट की कोस 0 भी कितना होंगे 1 t ने t कट्टिया गया 2 ने 2 कट्टिया गया तो कोस पाई भी कितना होंगे -1 राजी फिर मैं सॉल्व किया माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्यू की वैल्यू आ गई आई नोट 2 ने 2 कैंसल आउट हो गया आई नोट t/π ਇਹਦਾ मतलब की होया राजे अपने को कि अपने को t/2 टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ QAC ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਨਰੇਟ QAC ਦੈਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਕਹੂੰਗਾ I ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ t/2 टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ q ਐਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ I ਐਵਰੇਜ t/2 ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ QAC ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ QAC ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਕੀਤਾ I ਨੋਟ t/ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2π ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਰੇ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ I ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ t ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸੇਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਤੇ ਆਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ तो जो दोनों सेम होंगे दोनों ने इक्वल रख लेना t/t ने कट्टे जाना इस तो बाद I एवरेज के लिए 2/π = I नोट 2/π की वैल्यू होंगी 0.637 डिवाइड करोगे तो परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे IAB 63.7 इंटू द I नोट हैंस वी कैन से दैट जे किसी भी सर्किट के विच पीक करंट I नोट है तो तुसीं उहदा I एवरेज करना चाहते हो तो 63% जिहड़ा है I एवरेज होगा ओके क्लियर हो गया नेक्स्ट लैक्चर आप अल्टरनेटिंग EMF के ऊपर अपलोड करें थैंक यू